इसको लगा के गलत है। देखिए बच्चों जरा ध्यान दो, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए अब वायर स्टील वायर, अरे बात ही करना है तो बाहर ही चल जाओ ना यार एक बार में। देखो अब वायर स्टील वायर ऑफ लेंथ 2l, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज स्ट्रेट वेल विदिन द इलास्टिक लिमिट। अच्छा बेटा देखो इसको ना दो एंड के बीच में सही से फिट कर दिया गया स्ट्रेच करके। अब बोलता है a mass m is suspended from the midpoint of the wire, और एक मास m को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। कोई भी मास अगर मिड पॉइंट पे सस्पेंड कर दे तो क्या वायर ऐसे झुक जाएगा? यस ऐसे झुक जाएगा ना, यस ऐसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि स्ट्रेन इन द वायर, वायर में स्ट्रेन बताओ। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बस। और देखो यहाँ पर बेटा क्या दिया है, ये डिस्टेंस x दिया है, ये डिस्टेंस x दिया है। तो देखो सुनो सुनो, तो क्वेश्चन कहा है फाइंड द स्ट्रेन इन वायर, फाइंड द स्ट्रेन इन वायर। वायर में स्ट्रेन बताना है और मेरे पास जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन भी लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है x स्क्वायर अपॉन, जरा पढ़ना सुनी थी या देखिए पढ़ना ऑप्शन है x स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन पढ़ना बेटा x बाई l। तीसरा ऑप्शन x स्क्वायर बाई l। चलिए आइए ध्यान देते हैं बेटा, स्ट्रेन बताना है। अच्छा देखिए ये L है, ये L है, 2l है तो L और L होगा, बोलो क्लियर? अच्छा बेटा ये अगर ट्रायंगल को देखें, ये वाला जो इस वाले आधे पोर्शन को देखो ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम से क्या ये l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा क्या? देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट करके ले लें। एक काम करते हैं, फाइनल लेंथ ऑफ द वायर देखते हैं। फाइनल लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा? ये लेंथ और ये लेंथ ऐड कर देंगे ना, तो 2 रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या ये ठीक बोला मैंने? सही बोला? अच्छा इनिशियल लेंथ कितना है? 2l है, यही ना है भैया प्लीज? क्यों भैया नहीं थी? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होता है ना। चेंज इन लेंथ कैसे निकालोगे? घटाओगे l फाइनल माइनस l इनिशियल, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस l अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज l, यही करेंगे ना बच्चों। अब एक काम करो, देखो l इसमें से कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, l यहाँ से बाहर निकालेंगे, 2l। अब यहाँ पर l है तो l स्क्वायर बाहर निकले तभी ना आएगा, ये 1, और यहाँ l नहीं है तो x स्क्वायर बाई l स्क्वायर माइनस 1 अपॉन l, l से कैंसिल। अब यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, इनिशियल 2l है, सॉरी हाँ 2 से 2 कैंसिल, ये 2l है सॉरी, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, अरे पहले ही 2 से 2 काट दिया था, हाँ ये तो कटा हुआ था ना, हाँ अब ठीक है, l बाहर निकाला था ना, l से l। अच्छा फिर बाइनोमियल थ्योरम में रूट को 1/2 और 1/2 यहाँ, तो 1 प्लस 1/2 x स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आराम से आइए, हम लोग पढ़ रहे थे बेटा हीट, स्कोरिंग पोर्शन हीट पढ़ रहे थे, तो चलिए हीट का जो है आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। हमने आपको हीट का इंट्रोडक्शन समझा दिया था ना। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सब का सारी कहानी हो गई थी। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं इसे मिटा दूं, मिटा दूं। देखिए 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 भैया प्लीज बातें नहीं करो, कुछ लोग स्पेसिफिक खाली बात करने आता है बस। चलो बात करें।
देखिए ध्यान से। अब बेटा यहाँ पर जरा ध्यान से सुनिएगा, हीट हम लोग पढ़ रहे थे और हीट में हम लोगों ने हीट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अभी बेटा हम लोग टेम्परेचर के बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में समझेंगे, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा। टेम्परेचर के बारे में बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो बेटा टेम्परेचर के बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं बेटा कि टेम्परेचर के बारे में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आइडिया मिला। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर पूछता है व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले आप ये समझिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है। देखिए दरअसल क्या था बेटा, आराम से सुनिए। अगर आपको कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आराम से सुनिए। थर्मल इक्विलिब्रियम जैसे बोलता है दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई बॉडी है ए और ये बॉडी है बी और बोला जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये होता बेटा कि जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट का फ्लो नहीं होता है। व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट एंड नो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, जबकि कंडक्टर है, अच्छा खासा हीट कंडक्ट हो सकता है बट फिर भी हीट कंडक्ट नहीं हो पा रहा, हीट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम बोलते हैं द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो पहली बात तो कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता बेटा कि जब दो बॉडी के बीच में when heat does not flow, when heat does not flow, तो हम इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम बोलते हैं ए और बी जो है वो क्या है बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, अब सुनिए, आराम से सुनिएगा। यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बोला गया था, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं इसमें। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये बोला गया था बेटा, आराम से मेरी बात सुनना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या बोला गया ये सुनो भैया, प्लीज सुनिएगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये बोला गया बेटा कि अगर मान लीजिए ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जैसे सुनिए, ए और बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी और सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन ए एंड सी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम लोग को बहुत सिंपल और सुनना है बस कि ए और बी क्या मैंने बोला थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी क्या बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए और सी भी निश्चित रूप से थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब ए और सी को कांटेक्ट में नहीं लाना है, हमने कांटेक्ट में और बी को लाया, पता चला हीट फ्लो नहीं हो रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। बी और सी कांटेक्ट में लाया, पता चला थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो बोलेंगे यार ए और सी को कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं, पता चला ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना। यहीं से जीरोथ ने आगे बोलते बोलते इनके दिमाग में टेम्परेचर जैसी चीज समझ में आई। टेम्परेचर यहाँ पर कहा कि यार इसको छूने पर जो सेंसेशन डेवलप होता है हमें, इसको छूने पर वही सेंसेशन उतना ही डेवलप हो रहा है, इसको छूने पर भी उतना ही सेंसेशन डेवलप हो रहा है। तो पता चला कि छूने पर जितनी गर्माहट या ठंडेपन का हमें एहसास हो रहा है, यहाँ भी उतना ही एहसास हो रहा है, यहाँ भी उतना ही एहसास हो रहा है। मतलब ए और सी को मैंने टच नहीं करा, हमने ए को बस छुआ अपने हाथों से और सी को टच करा अपने हाथों से, दिखा सेंसेशन आ रहा है, सेंसेशन आ रहा है, तब जाके टेम्परेचर जैसी चीज यहाँ डिफाइन करी गई। बोला गया कि हर बॉडी का अपना एक टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यानी बेटा टेम्परेचर उसके कितना हॉटनेस है, कितना कोल्डनेस है, उसको हम मेजर करते हैं, दैट इज द टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टेम्परेचर की शुरुआत हो गई। ठीक, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ठीक है हर बॉडी का अपना एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कितना होगा ये मेजरमेंट करना था। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक जरूरत है थर्मामीटर की और एक जरूरत है टेम्परेचर स्केल की। दो चीजों की जरूरत होती है, तब जाके टेम्परेचर का हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। तो वो दो चीजें कौन कौन सी है बेटा, एक थर्मामीटर और दूसरा टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स, ये दो चीजें चाहिए। जब आप थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर देखते हैं, वो जो मरकरी थर्मामीटर ऐसे करके, एक ये वाला ऐसे करके आता था ना, एक यहाँ या मुंह में रखने वाला,
वो वाला डिजिटल वाला नहीं, अब तो डिजिटल आ गया उसमें, कुछ नहीं उसमें तो रीडिंग दिखता है सीधा। पहले था कि उसमें जो है पारा भरा होता था मरकरी, और उसको मुंह में या फिर ऐसे आर्पिट में लेते थे और वो पारा ऐसे, और वो जब कंपाउंडर ऐसे देख करके ऐसे करता था, पहले मुंह दिखा ऐसे करता। ऐसे करने का मतलब है कि कमबख्त अब ये रखेगा, उसका इंजेक्शन उठा करके उस लगा देगा। इसका मतलब होता है कि अब ये रखेगा और इंजेक्शन अब लगाएगा। नहीं आया समझ में? और मुझे बहुत पड़ा भाई, बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया कमबख्तों ने। और इस सामाजिक कार्यक्रम में क्या है, अगर आपको सुई लग रहा है, इस सुई लग रहा है और आप जैसे छटपटा रहे कि अरे रे 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 सुई नहीं लगा रही है, तो इस सामाजिक कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता जो बाहर जा रहे थे वो भी कूद पड़ते थे, पैर हाथ पकड़ लेते थे, तबियत खराब है भाई बिना सुई के। तो अरे मैंने कहा दवाई दे दो यार, हम खाना नहीं खाएंगे, दवाई खा के पेट भर लेंगे, लेकिन हमको दवाई दे दो ना भाई, इंजेक्शन लगेगा। अच्छा मैंने कहा हाथ में गंदा, अब बहाने लगा, अरे तुम पढ़ने लिखे लग रहे हो, अरे मैं पढ़ने लिखे तो गुनाह है क्या, अरे तुम्हारा हाथ दर्द हो लिख नहीं पाओ, अरे मैंने नहीं लिख रहा, तुम दवाई दे दो या यही लगाओ ना, अरे पागल लेटो लेटो चलो मतलब छोड़ा नहीं जरा लिखना, लिख लो जो भी लिखना है। सात सात भैया थोड़ा सा तू तो बड़ा सही हुआ करता था, है याद कर वो समय। तेरी तारीफ हुआ करती थी और तू अब बता बदल गया तू तो। हाँ कसीदे ज्यादा पढ़ दिया मैंने इसके तारीफ में। आराम से आराम से आराम से। अच्छा जो लेट आया उसको जरा भी अफसोस नहीं कि हम लेट हो गए, और बढ़ाते हुए आकर के जल्दी से बैठ करके कॉपी निकाल के लिखना, लेकिन आ रहा है बैठ रहा है ना, उंगते हुए आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा होते हुए आ रहा बेचारा। अब बैठना पड़ेगा वरना बाहर घूमेंगे तो पूछा जाएगा क्यों बाहर घूम रहे हो। बिठाए इधर आराम से सृष्टि। देखिए बेटा हम लोग जानते हैं, एक मिनट सुनिए, हम लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर के यहाँ जो हम लोग थर्मामीटर देखते हैं उसमें थर्मामीटर के ऊपर एक स्केल प्रिंटेड होता है जिसको देख करके कि भाई तुम्हें 102 डिग्री बुखार है या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। तो इसमें दो चीज़ें बेटा, एक तो थर्मामीटर, ऊपर से टेम्परेचर स्केल। तो हम लोग देखिए टेम्परेचर स्केल्स पे बात कर लेते हैं, टेम्परेचर स्केल्स पे बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, टेम्परेचर स्केल्स, प्लीज बातें ना करो। देखिए टेम्परेचर स्केल्स सुन लीजिए आराम से। देखिए बेटा टेम्परेचर स्केल्स, इधर मिटा रहा हूं, जरा आराम से देखिए टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल में बेटा सेल्सियस स्केल, सेल्सियस का स्पेलिंग देखो सही लिखा, हाँ सही लिखा, टेंशन ना लो। सेल्सियस स्केल को पहले सेंटीग्रेड स्केल भी कहते थे, कृपया ध्यान से सुनिए। इसमें करना क्या है बेटा कि टेम्परेचर स्केल में ऐसे करके इमेजिन करना एक स्केल है। देखिए अरे सुनिए, जहां पर ये देखिए आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट को सेल्सियस में जहां पर जो है
आइस फ्रीज हो, मतलब आइस मेल्ट हो रहा हो या वाटर फ्रीज हो रहा हो, उसे हम बोलेंगे आइस पॉइंट। जहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा है, इसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, या वाटर फ्रीज हो रहा हो, उस पॉइंट को आइस पॉइंट बोलते हैं। सेल्सियस ने आइस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस कहा, यानी जहाँ पर आइस मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, उसे आइस पॉइंट बोला जा रहा है, वो 0 डिग्री सेल्सियस का। और यहाँ पर जहाँ पे वाटर बॉयल हो रहा है, स्टीम पॉइंट, जहाँ पे स्टीम लिक्विफाई हो जाता है वाटर में, या फिर बेटा वाटर बॉयल होकर के स्टीम में कन्वर्ट होता है, उसको स्टीम पॉइंट बोल रहे हैं। और ये 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सेल्सियस ने कहा। और इस स्केल पे बेटा 100 डिविजन्स बनाए, 100 डिविजन्स बनाए, 100 डिविजन्स बनाए ऐसे करके, यानी टोटल 100 डिविजन्स है, टोटल 100। प्लीज सुनिएगा ध्यान से। इसमें अगर ये डिवीजन और ये डिवीजन के बीच का डिफरेंस कहेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा। जैसे मैं बोलूँ यहाँ से ऊपर गया तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, या नीचे आया, एक डिवीजन नीचे आया तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है सेल्सियस स्केल है, ठीक। उसके बाद बेटा फ़ारेनहाइट स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में बिल्कुल आराम से सुनना। फ़ारेनहाइट स्केल में देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो आइस पॉइंट होता है बेटा, आइस पॉइंट जो है वो कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बेटा इसको फ़ारेनहाइट ने 32 डिग्री का नाम दिया। और यहाँ पर जो स्टीम पॉइंट है बेटा, वो स्टीम पॉइंट कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट स्केल में टोटल 180 डिविजन्स होते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस 180 का आएगा। तो टोटल इसमें बेटा 180 डिविजन्स होते हैं, 180 डिविजन्स होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या बेटा कि इसमें 100 डिविजन्स होते हैं, इसमें 180 डिविजन्स होते हैं। इसीलिए हम लोग को जो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में बताया जाता है, ताकि उसमें एरर कम से कम रहे। सेल्सियस स्केल में 2 लाइन के बीच का गैप ज़्यादा रह जाता है, और फ़ारेनहाइट स्केल में 2 लाइन के बीच का गैप काफ़ी कम होता है। और ये जो 2 कंजुगेटेड डिवीजन है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज को बताता है, ठीक है ना। अगर मैं 1 डिवीजन ऊपर जाऊं तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा, या नीचे आऊं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाएगा। तो ये सेल्सियस स्केल और ये फ़ारेनहाइट स्केल लिख लीजिए। भैया शांत। हो गया, शांति शांति। कौन मनोज परेशान है? जाओ मनोज, गाय चोरी हो गई। हाँ सही में, अच्छा वो गाय तुम लेने नहीं गए थे उस टाइम पे? ये लोगों ने तो गाय लेने गए थे, पहले तो ये बोला गया तुम घूमने गए थे। इतना चाटा मारूंगा, तुम तैयारी कर रहे हो, तुम घूमने जाओगे? अरे जिस दिन तुम सिलेक्शन हो जाओगे, कर लोगे, हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, फिर घूमने जाना था। फिर तो ये पावर नहीं देगा। आराम से आराम से चलिए बेटा प्लीज। नहीं चाचा देखिए, तीसरी बात बेटा देखिए, सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। तीसरा बेटा
केल्विन स्केल जिसे हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, केल्विन स्केल जिसे हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। बेटा प्लीज शांत रहिएगा। और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, जरा प्लीज आराम से भैया, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर आराम से सुन लीजिए। तो टेम्परेचर स्केल में सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा ये देखिए, देखिए भैया बात क्या करो यार, बार बार बोलते बोलते थक गया हम लोग। देखिए केल्विन स्केल या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। एक्चुअली क्या हुआ बेटा कि केल्विन ने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से सुनना। उसने क्या करा कि बिल्कुल आराम से सुनना बेटा इस चीज को। यहाँ पर टेम्परेचर लिया एक्स एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पर बेटा वॉल्यूम लिया और उसने किसी गैस पर रिसर्च किया। एक गैस की वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ देखा कैसे वैरी करता है। आइडियल गैस ले लिया, इमेजिन कीजिएगा आइडियल गैस ले लिया, और ये आइडियल गैस में उसने स्ट्रेट लाइन प्लॉट करा, देखा कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है इस तरह का। तो इसने देखा कि टेम्परेचर जैसे से बढ़ा रहे, वॉल्यूम जब वैसे बढ़ रहा है, अलग अलग रीडिंग नोट करके इसने ग्राफ प्लॉट कर लिया। हम लोग जानते हैं ग्राफ पेपर पे इधर की साइड 0 डिग्री 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है, इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 चलता है। तो यहाँ पर जब इस लाइन को पीछे की ओर बढ़ाया गया तो कहीं ये यहाँ पर कटता हुआ अपीयर होता है। जब इसको ग्राफ पेपर पे देखा गया, ठीक से नोटिस किया गया, तो -1 -2 -3 करते 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 माइनस में, तो ये डिग्री सेल्सियस में आ रहा था -273.15 डिग्री सेल्सियस। आराम से बेटा आराम से सुन लीजिए, पहले बातें ना करिए। -273.15 डिग्री सेल्सियस ये माइनस में आ रहा था। तो केल्विन ने क्या करा, बोला कि यार सेल्सियस स्केल में प्रॉब्लम ये है। देखिए दिस इज द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में यहाँ पर है 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे, और यहाँ पर है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आइस पॉइंट और ये स्टीम पॉइंट है, ये आइस पॉइंट है और ये स्टीम पॉइंट है। तो प्रॉब्लम है कि स्केल नेगेटिव की साइड में जा ही नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या करा, इस केल्विन ने क्या करा, सेल्सियस स्केल को तो पहले ये लंबा करा ऐसे, और इसमें यहाँ पर इन्होंने क्या करा, 0 के इधर -1 -2 -3 ऐसे करते करते करते, ये ऐसे करते करते यहाँ पर -273.15 डिग्री सेल्सियस लिखा। और अब बोला कि देखिए इसमें क्या करते हैं। अब इसमें -273.15 डिग्री सेल्सियस को 0 केल्विन का नाम दिया गया, यानी एब्सोल्यूट 0 केल्विन। इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। देखिए सोचिए कोई गैस है, टेम्परेचर बढ़ाते तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और टेम्परेचर माइनस में जाने पर वॉल्यूम डिक्रीज होते 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 0 हो गया। यानी वो टेम्परेचर जिस पर वॉल्यूम ही 0 हो जाए, मैटर एग्जिस्ट ही ना करे, खत्म हो जाए। समझिए गैस का वॉल्यूम 0 मतलब गैस खत्म, फिनिश, गैस है ही नहीं, बाहर निकल जाए, तीनों बाहर निकल जाए। बाकी करना है तो यहाँ बैठ के क्यों बैठा, उधर जाके पार्क वार्क ढूंढ ले कोई, वहाँ बैठो बेंच पे मस्त अपने तरीके से। लगता ही नहीं है कि नीट का तैयारी कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो रेलवे में नहीं होता है। जो भी है, रेलवे में इतनी सारी वैकेंसी निकलती है ना, पटरियों की देखरेख करने के लिए वैकेंसी, यार्ड में ट्रेन की सफाई की भर्ती। अरे भाई तुम नीट की तैयारी कर रहे हो यार, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हारी हरकतें ऐसी नहीं लगती हैं। तुम पढ़ते तो तुम्हारी चीजें दिखती, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा दिखता कि यहाँ तुम पढ़ने आए हो, तुम पढ़ने के इरादे से नहीं आते हो, ये दिखता है कुछ लोग का, खाली बस टू मेक न्यू फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड बना उसको मेंटेन रखो, दोस्ती यारी, वहाँ जाएंगे तो मन लगेगा, टाइम पास होगा अच्छा। यही सब में रहोगे तो कोचिंग का फायदा थोड़ी ना मिलेगा। साल दर साल बीतता चला जाएगा, एक दो बार फेल करोगे, घर वाले बोलेंगे कि भाई तुम रहने दो यार, बाकी और भी नंबर में पीछे, तुम्हारे पीछे ही थोड़ी ना लगे रहेंगे, चलो हटो, तुम साइड हटो, तुम ग्रेजुएशन करो और उसके बाद अपना लाइन पकड़ो, जो करना करो, किसी दुकान पे जाके नौकरी करो, किसी कंपनी में जाकर के पाउडर बेचो, उससे करो। लेकिन प्लीज पीछे जो और छोटे लोग हैं उनको दो मौका, तुम हटो। और सिंगल चार्ट रहोगे तो 1 आध साल और मौका देंगे, बोलेंगे बेटा एक काम करो, तुम ट्रैक चेंज कर दो, तुम्हारे से नहीं हो पा रहा है, तुम दूसरा लाइन पकड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम तुम ट्रैक बदल दो। अरे यार इतना हाई कंपटीशन है, 615 नंबर जाता है कट ऑफ, इनको अकल ही नहीं है कि 614 पर भी नहीं हो रहा है,
और अभी भी लगे हुए घुटपुट बात करने में लगे हैं। देखिए इधर ध्यान से, -273.15 डिग्री सेल्सियस दैट इज 0 केल्विन, इसको 0 केल्विन कहा गया है। फिर यहाँ पर सुनिए ध्यान से बेटा, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। मतलब बोला कि अगर कुछ है तो इससे कम टेम्परेचर तो वॉल्यूम माइनस में नहीं जाता कभी। बोला अगर ये है तो ये इससे कम नहीं होगा। यहाँ तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाए, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो लैब में, चाहे कुछ भी कर लो, इस टेम्परेचर तक तो आज तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन बोला अगर पहुंच भी जाए तो इससे कम नहीं होगा टेम्परेचर, इसी को एब्सोल्यूट जीरो कहा गया। और फिर उसके बाद इसमें डिग्री सेल्सियस में माइनस में उल्टी गिनती चल रही है। यहाँ पर 0 केल्विन इसको बोला गया, यहाँ से बोला 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, करते करते यहाँ पर आ गए 273.15 केल्विन, और यहाँ से जल्दी यहाँ आ गए 373.15 केल्विन। तो बेसिक सी बात होती है बेटा ये, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन लिखते हैं और इसे अप्रोक्सीमेटली 373 केल्विन लिखते हैं। तो यहाँ पर ये है, अगर आपसे बोलेगा केल्विन स्केल पे आइस पॉइंट होता है 273 केल्विन, केल्विन स्केल पे स्टीम पॉइंट तो बोलते हैं 373 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो तो बोलते हैं 0 केल्विन। इससे कम टेम्परेचर इस यूनिवर्स में नहीं हो सकता, तो ये 0 केल्विन। तो ये केल्विन स्केल है जो कि डिग्री सेल्सियस से ही बनाया गया है। बस डिग्री सेल्सियस का जो सेल्सियस स्केल है उसके लेंथ को लंबा कर दिया गया और फिर ये पूरा लिख दिया गया। आए बात समझ में? लिखिएगा प्लीज जल्दी। तो ये पानी सही है। शांति। आराम से। मिटा दे बेटा, एक तरफ मिटा रहा है ना। देखिए यहां पर बेटा अगर तीनों स्केल में रिलेशन कहेगा, जरा प्लीज सुनिएगा, इन तीनों स्केल में रिलेशन कहेगा तो रिलेशन क्या है? देखिए रिलेशन के लिए जो कंसेप्ट है वो सुनिए। कंसेप्ट आपको ऐसे याद रखना है। देखिए जिस स्केल पे बात करें उस स्केल पे रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या स्टीम पॉइंट लिख दो, एक ही बात है, माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इस तरह से बेटा ये आपको याद रखना, इसी आधार पर रिलेशन लिखेंगे। देखिए पहले कॉन्सेप्ट याद कीजिए, रीडिंग माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब ध्यान दीजिए, जैसे देखिए सेल्सियस स्केल पर रीडिंग को C, मेल्टिंग पॉइंट आइस होता है 0, बॉइलिंग पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट 100 माइनस 0 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल पे रीडिंग है 32 अपॉन 212 माइनस 32, केल्विन स्केल पे के मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 अपॉन 373 माइनस 273। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, C/100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100, है ना। 373 और 273 का डिफरेंस 100 आएगा। इसको आप और काटा पीटी करके छोटा कर सकते हैं। इधर मिटा रहा हूँ, स्केल मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहां पर बेटा देखिए इसको आप इसमें क्या करिए कि ये देखिए 0 0 0 उड़ गया और 2 5 10, 2 से डिवाइड कर दे तो C/5 F माइनस 32, 0 तो उड़ गया, 9 2 18, 2 से डिवाइड हो गया है
और फिर यहाँ भी k माइनस 273/5 ये आ रहा है देखिए। तो यहाँ पर बेटा ये देखिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर हमसे कभी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पूछे तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अब 9 को उठा के इधर लाओ तो 9C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32। एक बराबर कितना हो जाएगा 9C/5 प्लस 32। अच्छा बताओ, मैं बोलूं सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, बताइए फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना टेम्परेचर होगा? फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा? सेल्सियस स्केल पे मैंने बोला 30 डिग्री सेल्सियस है, बताइए कितना होगा? सॉल्व करिए जल्दी। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं बोलता हूं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो बताइए सेल्सियस में कितना होगा? यहाँ 98 रखेंगे, 98 में से 32 जाएगा, कितना आएगा 98 में से 32? 66। और उसके बाद C बराबर 66 इंटू 5/9 करेंगे, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। इसीलिए 37 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर तक तो हमें गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि वहां तक हीट हमारे बॉडी से निकलता है, सराउंडिंग में जाता है, लेकिन 37 से ऊपर होते ही गर्मी लगने लगती है। अरे कभी सुने हो नहीं सुने हो? और फिर तो टेम्परेचर गर्मियों के टाइम पे तो आप जानते ही हैं 48 और 49 है ना, यहाँ तक चला जा रहा है। और सुना है साउथ अफ्रीका सब में तो 50 प्लस 52-53 तक जाता अपना मजे से। रेत वेत पे तो जाकर के वहाँ पर जो रोटी वोटी भी सेक सकते हैं। अगर आप रेत में गए तो घर में आटा गूंथ के ले जाइए, रोटी भी सेक के ले आइए, ऐसा है उधर। माइक्रोवेव का काम करता है, बोल के आप भी आ जाएंगे, आप भी तंदूर एकदम बन जाएंगे बढ़िया, और नमक डाल के खाना ही है। देखिए अच्छा भैया सुनो, छोड़ दे, क्या बोलो, क्या कह रहे हो? बुक दे दो। अरे सोनी दीदी कृपया बुक पास करिए। देखिए ध्यान से बेटा। अच्छा सब लोग बताएंगे केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में रिलेशन C+273 सही लिखा? ये तो आसान है, सेल्सियस में दिया है 273 ऐड कर लो तो क्या मिल जाएगा केल्विन में। अच्छा सुनो एक बात और सुनो, अच्छा एक बात सुनो बेटा, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में रिलेशन है, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो K का हो गया DK, C का हो गया DC और 273 0। DK का हो जाएगा डेल्टा K और DC का मतलब हो गया डेल्टा C। इसका मतलब ये होगा बेटा, अगर हीट वाले पूरे यूनिट में अगर कहीं पर आपसे ये बोल दे यार किसी बॉडी का टेम्परेचर ना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया और आपको वहाँ केल्विन में लिखने की जरूरत है, तो बोला यार देखो चेंज ऑन सेल्सियस स्केल और चेंज ऑन केल्विन स्केल आर सेम। बोले 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ तो बोला 1 केल्विन का भी चेंज उतना ही होगा, केल्विन में भी उतना ही चेंज होगा। जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में बोलेंगे गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया गया, इंटरनल एनर्जी में चेंज बताओ। अब डेल्टा U बराबर हम लोग पढ़ेंगे बेटा NCV डेल्टा T। अब हम बोलेंगे यार बोला है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया गया, इस फॉर्मूले में टेम्परेचर केल्विन में, तो बोलेंगे सर चेंज ऑन केल्विन एंड चेंज ऑन सेल्सियस स्केल सेम होता है सर, यहाँ डेल्टा T आपको 1 रखना होगा। ऐसा नहीं कि 1 में 273 ऐड करेंगे, गलत, क्योंकि सेल्सियस स्केल पे चेंज और केल्विन स्केल पे चेंज सेम होता है। अरे होश में आओ, होश में आओ, खाली कहाँ नाश्ता पानी करके अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं, ठीक है? यही हो ना, दिमागी रूप से नहीं ना हो। हाँ चलो, तो डेल्टा C और डेल्टा K इक्वल होता है। रुको 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 रुको। अच्छा बेटा अगर हमसे कभी बोलेगा ड्रॉ
ड्रॉ एफ वर्सेस सी ग्राफ, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का ग्राफ प्लॉट करो। बताइए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन F इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, ऐसा ही होता है ना। बोलो कैसा ग्राफ होगा? सर्कल, एलिप्स, एलिप्टिकल, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन। अरे y बराबर mx प्लस c का इक्वेशन। अच्छा ग्राफ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, या c या f। आप देखिए इंटरसेप्ट और y एक्सिस प्लस में है, ठीक हो सृष्टि? ठीक हो ना? फैन ऑफ कर, जैकेट पहन के आएंगे फिर भी ये बोलते ना फैन बंद कर दो, चल कैसे रहा। अब ये मत बोलना कि ठंड लग रही है, वो ठंड हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया जो जनवरी का ठंड था। अब पैर के लास्ट में बैठे हैं, बोले ठंड लग रही है, वो भी जैकेट पहन के। अच्छा जैकेट ये बोले नहीं है, ये जैकेट मतलब तुमने ठंडी में नहीं पहना होगा। अच्छा फैशन के लिए पहना है। अच्छा बेटा सही, लिखो 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 लिखो, छोड़ दो अंजलि, तुम्हें रुकना होगा। संभालो 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 बेटा, अरे आराम से लिखो लिखो। यहाँ तो कुछ लोग टी शर्ट में ही घूम रहे हैं। हाँ देखो मैं टी शर्ट में हूँ। हो गया बेटा, बिठा दे। चलिए ध्यान दीजिए, सुनिए, देखो सुनो सुनो सुनो। अब यहाँ पे बेटा एक चीज आप सुनिए पहले, कम वक्त है, सुनिए, अरे सुनो। हाँ चाचा बहुत अंगड़ाई ले रहा है बेचारा, अंगड़ाई ले रहा है, उबासी मार रहा है, ऐसा कर रहा है। बस बस चिंता ना करो। अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए 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 मैं बोलूं? हाँ अब मैं बोलना चाहता बेटा, हमें थर्मामीटर, स्पेशली थर्मामीटर नहीं पढ़ना है कि सर मरकरी थर्मामीटर पढ़ाओ, कंपनसेटेड थर्मामीटर पढ़ाओ, पायरोमीटर पढ़ाओ, पायरोमीटर इज द टाइप ऑफ थर्मामीटर, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर पढ़ाओ, ऐसा नहीं पढ़ना है ना। हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के हिसाब से पढ़ना हम लोग को। तो मेरी बात सुनो बेटा, उसी हिसाब से पढ़ेंगे बस। थर्मामीटर के टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। थर्मामीटर में जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो यही कॉन्सेप्ट है, देखिए पहले ध्यान से सुनिएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री। और प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री का सिंपल लाइन ये है कि थर्मामीटर में जो भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो, थर्मामीटर में जो भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो, जैसे लाइक आपने देखा है कि डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं वो थर्मामीटर जिसमें पारा भरा होता है मरकरी, तो आपने देखा होगा कि जो मरकरी भरा होता है, अगर बुखार आपको नहीं है तो वो मरकरी 98.1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाएगी और वहीं रुक जाएगी। किसी को थोड़ा सा बुखार है तो 100 पर जाएगी, रुक जाएगी, और किसी को थोड़ा ज़्यादा बुखार है तो 102 पर जाएगी, रुक जाएगी। यानी टेम्परेचर के साथ मरकरी का जो लेंथ है वो बदलता है। यानी बेटा कोई भी थर्मामीटर जो हम यूज में लेते हैं, उस थर्मामीटर में जो सब्सटेंस यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पारा यूज हो रहा है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, हर जगह अलग अलग सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं। उस सब्सटेंस का कोई एक प्रॉपर्टी लाइक लेंथ, लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी, कोई एक प्रॉपर्टी उसका टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करना चाहिए, लीनियर वेरिएशन होनी चाहिए। जैसे आप सोच के देखिए, वो जो थर्मामीटर आप यूज कर देखे आपने घरों में या डॉक्टर के क्लिनिक पर, उस थर्मामीटर में जो पारा का जो लेंथ है वो लेंथ टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। कम टेम्परेचर लेंथ कम,
ज्यादा टेम्परेचर लेंथ ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा तो लेंथ और ज्यादा। तो वहां पर क्या चेंज हो रहा है, तो हम बोलते हैं हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। वहां मरकरी कॉलम की हाइट टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, यही प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री है। तो बेसिक सी बात ये बेटा कि थर्मामीटर इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। एक मिनट सुनना बेटा, इसे टेम्परेचर मेजर करने के काम में लेते हैं इस डिवाइस को। रुकिए, इसमें बेटा प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री है, आराम से पहले सुन लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री, ये एली वाला होगा कि एल वाला होगा? एली होता है यार, ये तो प्रधानाचार्य होता है ना। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री, सुनिए 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 प्लीज प्लीज। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री में ये है कि एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस, सुनिएगा ध्यान से, एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस, एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस, सबस्टेंस लाइक, आराम से सुनिएगा, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम, डेंसिटी, हाइट यानी लेंथ, ETC। तो एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस यूज्ड इन थर्मामीटर, यूज्ड इन थर्मामीटर, यूज्ड इन थर्मामीटर, यूज्ड इन थर्मामीटर मस्ट वेरी linearly with the temperature, must vary linearly with the temperature, टेम्परेचर के साथ linearly vary करना चाहिए। यानी टेम्परेचर ज्यादा करें तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़े, टेम्परेचर कम करें तो उसी प्रोपोर्शन में वो प्रॉपर्टी कम हो जाए। यही प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री है, सिंपल कहानी है। लिखिए जल्दी। शांत शांत शांत। क्या हो गया इसको? अरे बेटा आराम से, क्या हुआ? अरे अभी तू पीछे जा रहा है, ठीक से बैठ, ठीक से बैठ, ठीक से बैठ, संभाल 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 संभाल, घबराना नहीं, सब अच्छा होगा बेटा। नितेश संभालना, बेचारा अगर गुमसुम होगा तो थोड़ा सा पीठ थपथपा देना, सही हो जाएगा। आराम से संभालना बेटा। मिटाए, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। एकदम आते ही ढेर पड़ा, वो उधर लेटा है, इधर लेटा है, ये लेटने को तैयार है, निढाल पड़ा बेचारा है, निढाल पड़ा बेचारा सब। उधर कोना में लेटा हुआ, वो भी लेटा है, सब इस क्लास में देखा 10-12 परमानेंटली लेटे रहते हैं। लेटा हुआ है, हाँ तो लेटा है। सबके फोटो खींच के ना इनके मम्मी पापा को व्हाट्सएप कर दो, तो देखिए आपके होनहार शांत। देखो सुनो, देखिए चलो बेटा ध्यान से देखते हैं, इधर देखो, इधर इधर प्लीज,
यहां पर बेटा थर्मोमेट्री में दो चीजें हमें जानना है। थर्मोमेट्री में दरअसल दो चीजें हमें जानना है, ध्यान से समझना। एक को बोलते हैं ओल्ड थर्मोमेट्री, आराम से सुनना। एक को बोलते हैं ओल्ड थर्मोमेट्री और एक को बोलते हैं मॉडर्न थर्मोमेट्री। आराम से सुन लो पहले, मॉडर्न थर्मोमेट्री पहले सुन लो, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन आएगा तुरंत बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। देखिए, अरे सुनो भाई, सुनो। ओल्ड थर्मोमेट्री और मॉडर्न थर्मोमेट्री। ओल्ड थर्मोमेट्री में पहले फील करना बेटा क्या किया गया है, सुनना आराम से। फाइनल हमें फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, उसी पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया ओल्ड थर्मोमेट्री में, जैसे क्या किया गया कि एक मान लो जैसे कि जो हमने थर्मामीटर देखा वही थर्मामीटर में सपोज कर लेता हूं। अब ये थर्मामीटर है और इसमें हमने पारा भर दिया, मरकरी भर दिया, और मरकरी का जो लेंथ है वो इस ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में ऊपर और नीचे की तरफ जाएगा आराम से। अभी हमने कोई स्केल नहीं चिपकाया, तो क्या होता था कि पहले जैसे कि इसको 0 डिग्री सेल्सियस के कांटेक्ट में लाया गया, यानी जो आइस मेल्ट हो रहा होता उसके कांटेक्ट में लाया गया और देखा गया कि जो मरकरी की लेंथ है वो यहाँ पर है, तो उसको मीटर स्केल से मेजर कर लिया गया, दैट इज L0 लिख दिया गया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे मरकरी कॉलम की लेंथ या हाइट। उसके बाद इसी थर्मामीटर को अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के कांटेक्ट में लाया गया, जो बॉइल्ड वाटर है, और उसके बाद वहां देखा गया कि इसका जो लेंथ है पारा का ये L100। उसके बाद इस पारा में जो मरकरी भरा है उसका हमने देख लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ इतनी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ इतनी है। उसके बाद एक कागज पे लिख लेते हैं L0 1 सेंटीमीटर, L100 मान लो 5 सेंटीमीटर, और उस कागज पे इस पे चिपका देते हैं और ये बोल देते हैं कि भाई अगर कोई इस थर्मामीटर का इस्तेमाल करेगा तो L0 और L100 की वैल्यू इतना ही लेना है, 1 और 5। अब बोला गया कि ठीक है, अब ये थर्मामीटर अब रेडी टू मेजर द एनी अननोन टेम्परेचर। अब आपको बोला कि ये काम हो गया, हाँ हो गया भाई। इस काम को हमने जो इसको बोलते हैं ग्रेजुएट करना, कैलिब्रेट करना, हमने इसको इस लायक बना दिया कि अभी टेम्परेचर मेजर कर सकता। बोला ठीक। अब उसके बाद एक बॉडी जिसका टेम्परेचर मुझे मेजर करना है, या एक प्लेस, एक जगह जिसका टेम्परेचर मुझे बताना है, तो उसके कांटेक्ट में लाना है, उस जगह पे ले जाना है। अब जैसे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना, हम इसके कांटेक्ट में लेके आए, तो मरकरी ना तो यहाँ पर रुकेगी ना यहाँ रुकेगी, बल्कि मरकरी कहीं यहाँ पर आके रुक रही है। ये 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, मान लो 3.2 सेंटीमीटर हमने देखा कि ये मरकरी का लेंथ यहाँ पर है, मेजर करा तो 3.2 सेंटीमीटर। तो इससे इस बॉडी का टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट होगा? तो पुराने जमाने में ये तरीका निकाला गया, बहुत आराम से इसका तरीका ये निकाला गया बेटा कि देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा पहले। अब इन्होंने ये तरीका निकाला गया कि देखिए कैसे करते हैं, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। बोला जो बॉडी है उसका टेम्परेचर सपोज दैट थीटा है, तो ये ऐसे मेजर किया गया कि अगर मरकरी थर्मामीटर यूज करो, उसमें मरकरी की लेंथ टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रही है, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो उसके कांटेक्ट में है, उसका टेम्परेचर थीटा है, उस समय मरकरी की लेंथ है -0 डिग्री सेल्सियस पे मरकरी की लेंथ अपॉन 100 डिग्री सेल्सियस पे मरकरी की लेंथ -0 डिग्री सेल्सियस पे इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। बोला इस तरह से, इस तरीके से हम उस बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। फिर कहा गया कि जरूरी है कि बार बार मरकरी थर्मामीटर लें, उसमें तो लेंथ वेरी करता है, तो कहा गया कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर हो। अब जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना उसका टेम्परेचर थीटा है, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। अब जब कांटेक्ट में लाया तो उस समय रेजिस्टेंस मैंने R नोट करा, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R नॉट है, 100 डिग्री सेल्सियस पे R 100 है, फिर -0 यानी रीडिंग माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट इंटू 100। बोला यार कोई जरूरी कि रेजिस्टेंस हो? नहीं भाई कोई जरूरत नहीं। जनरल रिलेशन लिखा गया कि माना कि उस थर्मामीटर में जो सबस्टेंस है उसकी प्रॉपर्टी x है, जैसे यहाँ लेंथ वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, हो सकता है कहीं डेंसिटी वेरी कर रहा हो, तो बोला गया कि माना वो प्रॉपर्टी x है जो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है।
तो x माइनस x0 अपॉन x 100 माइनस x0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम उस बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। बोलो पहले ये समझ में आया? ये बेटा जो डेरिवेशन है कि सर ये आया कहाँ से, वो डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, वो हम बताएंगे। देखिए इतना तो समझ में आता नहीं, वो बता देंगे तो खामा अभी 4-5 का विकेट गिरा हुआ है, 50% से ज़्यादा जनता विकेट गिर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमें मॉडर्न ओल्ड थर्मोमेट्री में ये कहानी है। अब आपको ये जनरल रिलेशन याद रखना है कि अच्छा ये फॉर्मूला होता है। अच्छा लिख के थोड़ी ना आएगा बेटा, ये ओल्ड थर्मोमेट्री इस्तेमाल करना है इसमें मेर्कल को बनाने में। भाई तो तुमको तो ये पढ़ना होगा क्वेश्चन, क्या करना होगा तुमको, तो पढ़ना होगा ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 2.1 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 3.2 ओम करेगा। जगाना पड़ता है, अटेंशन को करना पड़ता है कि भाई ध्यान दो, ठीक है। आराम। मीनू क्या कर रही हो, छोटी बच्ची है, इतना जोर से मारोगी। बड़ी भारी बेइज्जती कर दी उसकी। मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी तो मैं तुमको धकेल के बाद हटा चुकी होती। और हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, वो होती है ना, मैं होता हूँ, होती है, वो होती तो मैं मेरे को धकेल चुकी होती। अच्छा खैर, अच्छा शांत, चलो कोई नहीं, ध्यान से देखना बेटा। यहां पर बेटा देखो, ओल्ड थर्मोमेट्री हो गया, अब मॉडर्न थर्मोमेट्री। सुनना बेटा, सुनो, पहले सुन लो, फिर लिख लेना। आप ही के लिए ना, रिवीजन करके थोड़ी ना आया, आप ही के लिए। सुनिए यार, हमें क्या बता रहे। अच्छा खैर सुनिएगा बेटा, मॉडर्न थर्मोमेट्री। एक मिनट रुक जाओ दोस्त, सोनी दीदी, सृजन दीदी, एक मिनट। मॉडर्न थर्मोमेट्री बेटा ये ओल्ड थर्मोमेट्री है, और क्वेश्चन को पहचानना होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस दिया जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस दिया जाएगा। अब बोला जाएगा जब रेजिस्टेंस इतना है तो उस समय टेम्परेचर क्या होगा, उस बॉडी का टेम्परेचर बताओ जब रेजिस्टेंस इतना है। तो समझ जाना है कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इससे हम सवाल को बनाएंगे। अब यहाँ पर बेटा मॉडर्न थर्मोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी, ये सुनो पहले। क्या हुआ कि इस मेथड से जब हम टेम्परेचर निकालते हैं तो उसमें एरर पाया जाता है, और एरर पाने की वजह से क्या होता है, जो सही वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू से थोड़ा दूर हो जाता है मेजर्ड वैल्यू। तो बोला गया कि अब टास्क नहीं हुआ कि यार एक्यूरेसी को हाई करो, यानी कि जो एरर आ रहा है उसे कम से कम करो। तो बोला इसमें 3 बार रीडिंग लेनी पड़ती है, तो 3 बार एरर आता है। एक बार तो तुमने 0 डिग्री सेल्सियस पे किया था, उसमें एरर हुआ। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहली बार जब तुमने करके उसको कागज में लिखा था, वो वहां गलती हुआ है। अब फिर बॉडी, अलग अलग बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में हम ये गलतियां कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो बोला इतने सारे एरर है, उसका जब पूरा टोटल परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर निकालते हैं बहुत सारा आने लगता है। बोले यार इसको कम करो। तो कम करने के लिए क्या किया जाए, तो मॉडर्न थर्मोमेट्री में यही बोला गया कि अगर मुझे इसे कम करना है एरर को, तो बोला देखो तरीका दूसरा है। बोला क्या तरीका है, बोला देखो जिस थर्मामीटर की मदद से तुमने इस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करा है, अब उसी बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करेंगे मॉडर्न थर्मोमेट्री से। मॉडर्न थर्मोमेट्री में बोला गया कि पहले देखो जो थर्मामीटर जो हम कुछ भी यूज कर लेते हैं वो नहीं यूज करना। मॉडर्न थर्मोमेट्री में कंडीशन है। मॉडर्न थर्मोमेट्री में बोला गया है कि सबसे पहले जो सबसे बेस्ट थर्मामीटर है वो यूज करो। किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो सबसे अच्छा थर्मामीटर वो यूज करो। अब कौन सा थर्मामीटर सबसे अच्छा है, तो हर थर्मामीटर को लाया गया सामने, स्टडी किया गया, पढ़ा गया, समझा गया, उनके रीडिंग्स को कई सालों तक, कई दिनों तक किया गया होगा, निकाल के देखा गया होगा। उसमें जो बेस्ट थर्मामीटर समझ में आया वो था कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। सुनो ध्यान से, कौन सा थर्मामीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। उस थर्मामीटर के बारे में सिर्फ आप अब आप सोचेंगे सर क्लिनिकल थर्मामीटर जो मरकरी थर्मामीटर होता है हमने देखा है। अब मैं बोलता हूँ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, तो आप क्या सोचिए प्लेटिनम ब्लैंक है, जैसे बोले ब्लैंक है। मैंने बोला बेटा एरोप्लेन क्यों सोचते, एरोप्लेन देखा हुआ है, दिमाग में आता है ना।
मैंने कहा बेटा एक कार के बारे में सोचो, कार देखा है, कार के बारे में सोच रहे थे, तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर तो देखा नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर तो देखा नहीं, तो सोचिए क्या। तो देखो तुम्हारे केवल इमेजिनेशन के लिए, तुम्हारे कंफर्ट फीलिंग के लिए यहाँ पर सोच सको, इसके लिए एक मतलब रफ डायग्राम, जो जरूरी नहीं कि एक्चुअल डायग्राम से मैच खाए, बस आपको एक सोचने के लिए कि यहाँ पर बेटा एक वेसल होता है, इसको ग्लास बल्ब कहते हैं, इसमें गैस भरा होता है, आइडियल गैस, और इसमें एक पतली सी ट्यूब जाती है, वो पतली सी ट्यूब आगे यू ट्यूब से कनेक्ट हो जाती है, ये यू ट्यूब ऐसे करके ऐसे होता है, आराम से सुनना, इसमें मरकरी भरी होती है, यू ट्यूब में मरकरी भरी होती है, यू ट्यूब में, सुनो 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 आराम से सुनो। अब उसके बाद बेटा याद करो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैनोमीटर बोला था, मैनोमीटर ये चैम्बर है, आगे चल के यू ट्यूब, इसमें मरकरी नीचे जा रहा है, अगर गैस का प्रेशर बढ़े तो मरकरी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, मरकरी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक रबर ट्यूब से एक कप जोड़ देते हैं, इस कप में पहले से मरकरी भरा हुआ है फुल, इसकी मदद से हम मरकरी लेवल कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर। बहुत सिंपल है, जो आपको सोचना, जो आपको एक दिमाग में रखना, उसी के लिए बता रहा हूं। अब यहाँ पर बेटा यहाँ गैस भरा हुआ है, आइडियल गैस, प्रेशर मेजर करने के लिए देखिए, जब यहाँ पर गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो मरकरी इधर से ऊपर उठेगा, यहाँ मरकरी नीचे आएगा, यहाँ मरकरी ऊपर उठेगा, ये मरकरी एक्स्ट्रा कहाँ से है, यहाँ से है, ऊपर नीचे करके हम ये सेट कर लेते, टेंशन ना लो। अब सुनो ध्यान से, अब मुझसे कहा गया कि सर अब इसमें कैसे मेजर करें, तो मैं बोला देखो बहुत सिंपल है, इसमें तुम्हें एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। बोला अच्छा, एक तो चीज आपने बताया कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, ये है ठीक, तो कौन सा थर्मामीटर बेटा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, ठीक। अब सुनिए दूसरी बात, इसमें दूसरी बात सुनिए। अब बोला देखो वहां पर तुम्हें 0 पर 100 पर 2 बार पहले तो मेजर करके फिर कागज पे लिखना पड़ता था। बोला चलो यहाँ पर एक रास्ता है। बोला क्या रास्ता है, तो यहाँ एक नया टेम्परेचर डिफाइन किया गया जिसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एक नया टेम्परेचर डिफाइन किया गया, एक नया पॉइंट डिफाइन किया गया। सुनिए ध्यान से, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बोला ये क्या चीज है, तो बोलते हैं वह टेम्परेचर जिस पर पानी जो वाटर है उसके तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करे। द टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ द वाटर को एग्जिस्ट। सुनो ध्यान से, द टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 स्टेट ऑफ वाटर, वाटर का 3 स्टेट्स, वाटर, आइस और स्टीम, जिस टेम्परेचर पर ये तीनों एक साथ मिले उसी को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो कभी अगर थ्योरेटिकल सवाल आया कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो बोलते हैं वो टेम्परेचर जिस पर पानी का तीनों स्टेट साथ में मिलेगा। पानी का तीनों स्टेट मतलब वाटर, आइस और स्टीम। अब वो बोलेगा वो टेम्परेचर कितना होता है, तो वो डिग्री सेल्सियस में होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। पहले यहाँ लिखो, छोड़ दो, लिखने दो। हो गया, इधर वोल्ट थर्मोमीटर मिटा दो। एक्स क्या है बेटा,
कोई भी एक प्रॉपर्टी सबस्टेंस की जो टेम्परेचर के साथ ये भी कहाँ गया, भाग गया। देखो मनोज बहुत हंस रहा है, पूरी बत्ती सी दिखा के हंस रहा है वो, बहुत बढ़िया मनोज। मनोज को बोल रहा था तुम्हारे मुझे बकरा छोड़ देगा। मैंने देखा फेसबुक ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, एक देखा एक बकरा जो था, मतलब कोई विदेश में होगा, तो बकरा जो था उसके मारने का स्टाइल दिखा रहा था, मतलब कई सारे वीडियो क्लिपिंग्स थे साथ में जुड़ा हुआ था, बकरा कैसे मारता है, तो वो स्टाइल जो था बड़ा खतरनाक। आपने देखा ऐसा? अरे तुम लोग कहाँ रहते हो, सोफिस्टिकेटेड चाइल्ड, घर से बाहर कहाँ निकले होगे? अच्छा सामने देखा? आराम से बेटा, आराम से। अरे मारते हुए मतलब सिंह मारता खतरनाक वाला, तुमने कभी देखा है? ऐसा उछल के बोला, ऐसा उछलता है कमर। अच्छा कई देखा, मैंने कई वीडियो क्लिपिंग देखा, एक साथ दिया होता है जोड़ के सब। देखिए सुनिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लिखिएगा बेटा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में द टेम्परेचर एट विच all three states of water coexist. All three states of water coexist. ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और अगर बोले ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, तो ये होता है बेटा 0.01 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में बोलेगा तो 273.15 पूरा लेंगे, क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट तक ये लिखा जा रहा है ना, तो केल्विन में बोलेंगे तो 273.16 केल्विन। ठीक है, पता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना होता है? बोलो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना है? 2 से समझ ही नहीं पा रहा है, खाली बातें करता है लोग। 273.16 केल्विन। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर कौन सा गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें? आइडियल गैस। अब सुनो क्या करना है इसमें, मॉडर्न थर्मोमेट्री सुनो, क्वेश्चन तुरंत बनेगा, अगर पढ़ा हुआ रहेगा तुरंत बनेगा। सब कुछ छोड़ो और इधर ध्यान दो, मुंडी बोर्ड पे रखो, अब इधर ध्यान दो। क्या करते इसमें हम लोग नॉर्मली जो ओल्ड थर्मोमेट्री में देखा था, ठीक है, कि थर्मामीटर में हम लोग पहले कैलिब्रेट करने के लिए, यानी उसे लायक बनाने के लिए 2 बार रीडिंग लेते थे, एक 0 डिग्री सेल्सियस पर, एक 100 डिग्री सेल्सियस पर। यहां बोला 2 बार नहीं, 1 बार लेना है बस। करना क्या है सुनिए, चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस है, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहां पर बेटा आइडियल गैस इक्वेशन में PV = nRT आप जानते हैं? देखिए nR फिक्स है और वॉल्यूम फिक्स है, तो P = T। सुन रहे हो? ध्यान रखिए, ये जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होता है। किसमें होता है बेटा? याद रखिए, आइडियल गैस इक्वेशन जब भी यूज करते हैं PV = nRT, तो T शुड बी इन केल्विन, नॉट इन डिग्री सेल्सियस। अरे बात समझ में? अब सुनिए, तो P = T। यहां पर बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, यहां पर क्या करते हैं, बोलते हैं यार एक काम करो, इसको लायक बनाओगे ताकि ये टेम्परेचर मेजर कर सके। तो इसको कुछ नहीं करते हैं, इस ग्लास बल्ब को, जो स्टील का बल्ब होता है, ग्लास बल्ब सॉरी स्टील बल्ब, स्टील का बना होता है, वेरी गुड कंडक्टर। अब क्या होता है, स्टील को हम
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब पानी, आइस और स्टीम तीनों एक साथ को एग्जिस्ट करेगा 273.16 केल्विन पर, उसके कांटेक्ट में लाते हैं। उस समय केवल गैस का प्रेशर मेजर कर लेते हैं, वो मेजर कर लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, P बराबर P नॉट प्लस OGH करके प्रेशर मेजर कर लेते हैं। मेजर कर दिया प्रेशर, आइए कागज पे लिख देते हैं यार ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर इतना है। जैसे मान लो 5 ATM है और इसके चिपका देते हैं भाई, इस थर्मोमीटर का जब यूज करोगे ना तो ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर 5 ATM है, मतलब एक ही बार रीडिंग लेना है, उससे पहले 2 बार लेना पड़ता था, यहाँ एक बार रीडिंग लेना। अब बोला हो गया, जाओ अब ये तैयार है, जिसका टेम्परेचर मेजर करना है करके आओ, बहुत अच्छा देगा, एक्यूरेसी हाई होगी। और उसके बाद बोला गया कि ठीक है अब हम मेजर करते हैं, तुमने किसी बॉडी के कांटेक्ट में लाया और उस समय प्रेशर P मेजर हुआ, तो बोलते हैं P प्रोपोर्शनल टू T है ना, तो P अपॉन PTR ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर इक्वल टू T अपॉन, और ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन। डू यू नो? आ रहा समझ में? मुझे क्या निकालना, टेम्परेचर, प्रेशर मेजर हो जा रहा है, इसको कांटेक्ट मिला होगा तो प्रेशर कितना मेजर हो जाएगा, हमें इसका टेम्परेचर बताने की T बताना है, तो T बराबर लिखेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, P अपॉन PTR इंटू 273.16 केल्विन। ये 0.01 लिखने की भूल कभी मत करना, आइडियल गैस में टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं, ये फॉर्मूला है बेटा मॉडर्न थर्मोमेट्री में। एक मिनट, व्हाट इज P? प्रेशर कब? जब वो अननोन बॉडी को कांटेक्ट में लाते हो उस समय गैस का प्रेशर। PTR क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर प्रेशर, यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वाली स्थिति में लाएंगे यहाँ पर कांटेक्ट में, उस समय प्रेशर। PTR पहले से दिया जाएगा, प्रेशर क्वेश्चन में दिया जाएगा तो टेम्परेचर केल्विन में निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? T इक्वल टू P अपॉन PTR इंटू 273.16 केल्विन। तो जी हो गया जी मॉडर्न थर्मोमीटर। शांति शांति बच्चों, शांति, बिल्कुल शांति बना कर रखो। सर इस टेम्परेचर में स्टीम कैसे मिलेगा? ये तो बहुत कम टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर? 0.01 है। तुम्हें तो पहले से 0.01 डिग्री सेल्सियस पे आइस, वाटर और स्टीम वाला स्थिति लानी है। नहीं तो इस पे स्टीम कैसे मिल पाएगा? स्टीम कैसे मिल पाएगा? अभी आप देखना, डायरेक्ट बिना लिक्विड के भी सॉलिड जो है वो लिक्विफाई होता है, मतलब गैस में चला जाता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? वो स्थिति होती है जब आइस और वाटर में, आइस भी है वाटर भी है, और आइस से आप देखिएगा गैस निकलता रहता है। वो जब 0.01 डिग्री सेल्सियस तब तीनों एग्जैक्टली लाई करेंगे जिसको, और वो लेबोरेटरी की कंडीशन है, अब हम ऐसे थोड़ी ना बार बार कर सकते हैं। आराम से छोड़ दो, बातें नहीं करो, सब व्यर्थ है, आराम से। ठीक हो केविन? लिख बेटा लिख, आज तुझे लिखना होगा, लिख लिया? शांति शांति, बातें बहुत करते हैं लोग। हो गया बेटा? हाँ भाई, मिटाए इधर बेटा। तो आपने सीख लिया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? फॉर्मूला मोटा मोटा याद रखोगे? अच्छा बताओ, ओल्ड थर्मोमेट्री में फॉर्मूला क्या है? वो डिग्री सेल्सियस में देगा, वो रीडिंग किस में देगा? ओल्ड थर्मोमेट्री किस में रीडिंग देगा? और मॉडर्न थर्मोमेट्री केल्विन में देगा। ठीक, मॉडर्न थर्मोमेट्री का रीडिंग का फॉर्मूला है T बराबर T अपॉन PTR इंटू 273.16 केल्विन, और ओल्ड थर्मोमेट्री में थीटा बराबर x माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। इससे हमारा काम हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? थर्मल एक्सपेंशन। पहले इन सॉलिड पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, बड़े मजे से, बड़े मजे से। सुनो सुनो,
देखिए यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी मिलना शुरू हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड में टेम्परेचर वाले न्यूमेरिकल कम मिलते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर वाले न्यूमेरिकल कम मिलेंगे। देखिए ध्यान से बेटा, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, पहली बात तो ये जानते हैं सब लोग कि जब हम बॉडी को हीट देते हैं तो वो बॉडी क्या होता है, एक्सपैंड होता है। टेम्परेचर बढ़ने से वो एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा थर्मल एक्सपेंशन, सिंपल बात है, थर्मल की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए इसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जा रहा है। मतलब हीट देने से बॉडी में एक्सपेंशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन। हम लोग बेटा यहाँ पर दो पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड और थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। क्या क्या पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन इन और थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहली बात, सॉलिड में जो थर्मल एक्सपेंशन होता है बेटा वो तीन होता है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। पहले लीनियर एक्सपेंशन पढ़ेंगे, एक मिनट रुकिए। तो जिस तरह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉडी में एक्सपेंशन मिलता है, बॉडी का टेम्परेचर हम कम करते हैं तो बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, बॉडी का शेप का साइज जो है वो कम हो जाता है, ठीक। यहाँ पर बेटा लीनियर एक्सपेंशन क्या चीज है ये सुनिए, आराम से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर कोई रॉड है और मान लीजिए बेटा इस रॉड का ओरिजिनल लेंथ है L0, दैट इज कॉल्ड इनिशियल लेंथ। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से लेट अस सपोज हम लोगों ने टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ाया तो हम देखते हैं कि इस रॉड में एक्सपेंशन होता है। और कितना सिंपल एग्जांपल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमने ये पढ़ा है बचपन में कि रेल की पटरियों में दो पटरियों के बीच में गैप क्यों होता है। कौन सा गैप, ये वाला गैप नहीं, ये पटरी है तो ये गैप नहीं, एक पटरी के बाद दूसरा पटरी एक लाइन में तो सीधी छोटी सी गैप होती है, देखा है कभी? वो गैप क्यों होती है, बचपन में पढ़ा था कि सर वो गर्मी के टाइम पर एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन जैसे पटरियां अगर गैप नहीं छोड़ोगे तो एक्सपेंशन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, है ना, इसलिए गैप छोड़ दे ताकि वो फैले भी तो पटरियां टेढ़ी मेढ़ी ना हो, एक्सपेंशन के लिए इतना गैप छोड़ देते हैं। आ रहा समझ में? वो गैप रहता है तो एक्सपेंशन से भी पटरियां सीधी रहती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। तो मुंडी ऊपर करके मैं इधर नितेश, तो यहाँ पर क्या होता है, वेरी सिंपल कि यहाँ पर गर्म होने से ये रॉड एक्सपेंड होता है। मान लीजिए इसका लेंथ जो है बेटा डेल्टा एल से बढ़ गया। अच्छा अगर टेम्परेचर डाउन करोगे, कम करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी। बोलो क्लियर? यहाँ पर ये बोला जाता है बेटा द चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू होता है इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा इनटू डेल्टा थीटा। होता है ना चेंज इन लेंथ, मतलब क्या था बेसिकली ये था, सुनो, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शनल चेंज, व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज? चेंज अपॉन ओरिजिनल। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर था। ये पाया गया है, मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडी है कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। और फिर इसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया गया तो लिखा गया डेल्टा इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। रुको बेटा रुको रुको रुको, अल्फा को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ईमानदारी से रुक जाओ, इसका एसआई यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन दिखाई दे रहा है क्या? अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, रुक जाओ, पहले देखने से पहले ध्यान से मेरी बात सुनो। ये अल्फा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसका यूनिट पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन होता है। अल्फा जो होता है बेटा वो केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल, हर मटेरियल का अपना अपना एक अल्फा होता है। यहाँ पर बेटा ध्यान सुनिएगा, ये सॉलिड की बात कर रहा हूँ, लिक्विड में अल्फा नहीं होता है, सॉलिड में ही होता है केवल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पर अभी कंसेप्ट भी बताऊंगा, क्या आपको यहाँ पे सुनना है समझना वो भी बताऊंगा। पहले तो आपको एक फॉर्मल चीज बता रहा हूँ, पहले सुनिए। यहाँ पर जिस सॉलिड का, जिस सबस्टेंस का अल्फा ज्यादा होगा यानी वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। अल्फा अगर किसी का कम है, टेम्परेचर उतना ही बढ़ाओगे तो कम एक्सपेंड करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, कम करेगा। और अगर अल्फा ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बहुत सारा एक्सपेंड कर जाएगा। साथ ही साथ जो चेंज इन लेंथ है बेटा,
वो अल्फा पर तो डिपेंड कर रहा है, अल्फा ज्यादा होने से लेंथ में चेंज ज्यादा होता है। लेकिन चेंज इन लेंथ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल लेंथ। यानी अगर मैं आपसे कहूं एक रॉड है जिसका अल्फा ये है, दूसरा रॉड है इसका भी अल्फा वही है, अल्फा सेम है दोनों का, लेकिन इसका इनिशियल लेंथ कम है और इसका इनिशियल लेंथ ज्यादा है, तो किसमें चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे सर इनिशियल लेंथ बड़ा होने से चेंज इन लेंथ भी उसका बड़ा होगा। यानी कि अगर फ्रैक्शनल चेंज कहता है, फ्रैक्शनल चेंज कहता है, फ्रैक्शनल चेंज कहता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू अल्फा लेते हैं, हम बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ओनली। चाहे इनिशियल लेंथ कुछ भी हो, इनिशियल लेंथ बड़े लेंथ का रॉड ले लो, छोटे लेंथ का रॉड ले लो, फ्रैक्शनल चेंज ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल। लोहे का रॉड है, छोटा हो या बड़ा हो, लोहे का ही है, तो उसका फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ सेम होगा। अल्फा सेम है इसलिए फ्रैक्ट कुछ भी, बस 1 डिग्री सेल्सियस छोटे वाले का भी बढ़ाओ, 1 डिग्री सेल्सियस बड़े लेंथ का भी बढ़ाओ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ सेम मिलेगा। लेकिन अगर पूछेगा चेंज इन लेंथ तो बोलेंगे सर चेंज इन लेंथ ना इनिशियल लेंथ पर भी डिपेंड करता है। छोटा लेंथ है रॉड का, आयरन का रॉड छोटा है तो सर चेंज इन लेंथ भी छोटा होगा, बड़ा लेंथ है इनिशियली तो चेंज इन लेंथ भी उसका बड़ा होगा। तो यहाँ पर बेटा बेसिक सी बात ये है कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल लेंथ। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है? देखिए यहाँ आराम से, सब कुछ व्यर्थ है भाई, छोड़ दो, सब व्यर्थ है भाई। मजे की बात है कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है पहला चैप्टर। हाँ ये इजी है, मतलब हीट जो है ना वो पूरा ही यूनिट आपका इजी है, आप सही बता, पूरा यूनिट ही इजी है, बस आपको सही से सीक्वेंस वाइज में पढ़ाना है, बस मुझे आसान लगेगा। और टेस्ट में आएगा, हाँ मैंने बताना भूल गया, मैं टेस्ट में आएगा ये जी। एक सेकंड थोड़ा सा धैर्य रखें, इसको बोलते हैं कि टेस्ट में आएगा। अब करने से कुछ नहीं होता, आएगा तो आएगा, ठीक है। और आप आज जा करके टेम्परेचर और एक्सपेंशन के सवाल लगाना शुरू कर दीजिएगा, कल कंप्लीट कर देंगे, सैटरडे को क्वेश्चन करा देंगे, सैटरडे को क्वेश्चन करा देंगे। इस संडे क्लास नहीं है, ईमानदारी से तो प्रिंसी ने दिल से आज थैंक यू बोला, सर थैंक यू पहली बार दिल से। हाँ इतना तो सिलेक्शन के बाद भी थैंक यू नहीं बोलेगी जितना आज मन से बोलिए थैंक यू। मैं देखूंगा बेटा जितनी तुम्हारा सिलेक्शन होगा उसके बाद तुम बोलोगे थैंक यू, मैं कंपेयर करूंगा कि तुम्हारा देखो थैंक यू वो वाला और ये वाला कितना अंतर है। हाँ नहीं नेक्स्ट स्टेज में तो फिर तुम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। बिठा दे बेटा, देखिए छोड़ दो इधर देखो। अच्छा सुनो, मुंडी ऊपर करें कृपया, और मैं इधर हूं। हाँ सुनिए, यहां पर बेटा कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा कुछ मत समझ लीजिएगा कि लीनियर एक्सपेंशन ओनली फाउंड इन द रॉड, लीनियर रॉड है सर इसीलिए उसी में मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। द लीनियर एक्सपेंशन फाउंड इन द क्यूब, फाउंड इन द डिस्क, फाउंड इन द रिंग। कंसेप्ट क्या है लीनियर एक्सपेंशन का? लीनियर एक्सपेंशन मतलब किसी एक डायरेक्शन में एक्सपेंशन को वॉच करना, लीनियर एक्सपेंशन। जैसे सुनिए बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्यूब है, बिल्कुल आराम से सुनना, दिस इज अ क्यूब। अब ध्यान से सुनिए, दिस इज अ क्यूब। अब आपसे बोले कि क्यूब का साइड ए है, क्यूब का साइड ए है, और अब मैं बोलूं इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो हाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्यूब का पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा, छोटा क्यूब का बड़ा क्यूब हो जाएगा। ऐसा फील करके चलना बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाया तो क्यूब एक्सपेंशन हुआ, क्यूब में ना क्यूब का पूरा वॉल्यूम फैल गया। अब यहाँ पर क्यूब ये बड़ा शेप का हो गया, अब वही क्यूब है लेकिन ये बड़ा साइज का हो गया, है ना, वही क्यूब है लेकिन इसका साइज बड़ा हो गया।
ध्यान से सुनना, अब इतने बड़े साइज का हो गया तो आप बोलेंगे सर इसमें लीनियर एक्सपेंशन नहीं है, इसमें तो पूरा वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ। तो बोलेंगे बेटा यहाँ पर ना लीनियर एक्सपेंशन नहीं है। कैसे? आप बोलेंगे सर एक डायरेक्शन देखो, जैसे ये साइड पकड़ लो, वन डायमेंशनल है, लीनियर एक्सपेंशन मतलब वन डायमेंशनल, लीनियर मतलब लाइन, लाइन मतलब वन डायमेंशन, वन डायमेंशन में केवल एक्सपेंशन देखो ये, और अब इसका साइज ये हो गया, लेंथ बड़ा हो गया, तो हम बोलेंगे हाँ सर यहाँ एक्सपेंशन हुआ। यहाँ सर देखिए एक लाइन में था ये, बाकी का क्या हमें उससे मतलब नहीं है, हम किसी एक वन डायमेंशनल साइज को पकड़ेंगे, वन डायमेंशनल साइज को पकड़ेंगे। ये देखिए इसका लेंथ ये से ये हो गया, हम बोले सर इसमें लीनियर एक्सपेंशन हुआ। आ रहा समझ में? तो आप ये मत समझिएगा कि केवल और केवल ये रॉड में होता है। अब जैसे कोई रिंग है, अब रिंग है, अब आप बोलेंगे रिंग ये एक्सपेंड हो गया, रिंग बड़ा हो गया, ये बना देता हूँ, रिंग बड़ा हो गया, मैंने ना टेम्परेचर बढ़ाया, रिंग बड़ा हो गया। अब सर यहाँ लीनियर कहा सर, इधर पूरा एरिया का एरिया बढ़ा, तो बेटा है यहाँ पर तुम एक रेडियस पकड़ो, देखो ये रेडियस, ये एक लाइन देखो, एक लाइन है, हाँ, अब इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेडियस बड़ा नहीं हो गया, एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ वन डायमेंशन में? हाँ सर। डायमीटर देखो, डायमीटर भी एक्सपेंड हुआ, यहाँ भी लीनियर एक्सपेंशन है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ऐसा मत समझना कि इट हैपेंस ओनली इन द रॉड, नो, इट हैपेंस इन ऑल द बॉडी, है ना, सभी बॉडीज में होता है। बस हमें एक फिक्स्ड डायरेक्शन में देखने की जरूरत है। यहाँ से यहाँ आ गया चेंजिंग, बोलेगा कि यार ये ए है, बताओ इसके लेंथ में कितने का चेंज होगा, तो तुरंत बोलेगा अच्छा लेंथ में चेंज, और इनका लेंथ था ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थी। हम बोलेंगे सर इसके ये वाला जो साइड है इतना बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो हमें कोई ऐसी बात नहीं समझनी कि केवल ही रॉड के अंदर होता है। क्लियर? अच्छा अब सुनिए बेटा, अगर कभी यहाँ पर बोलेगा आपसे कि फाइनल लेंथ बताइए, जैसे फाइनल लेंथ बताइए, रॉड ही है, रॉड को गर्म करते हैं, फाइनल लेंथ बताइए, तो जब भी फाइनल लेंथ कहेगा तो आप क्या करेंगे? एल नॉट प्लस डेल्टा लिखेंगे ना? यस लिखेंगे ना? और इतना था इसमें इतना बढ़ गया, तो यहाँ पर बेटा फाइनल लेंथ आपको लिखना है एल नॉट डेल्टा की वैल्यू कितनी? एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। तो फाइनल लेंथ पूछा जाएगा, चेंज नहीं पूछा जा रहा, फाइनल पूछा जा रहा है। तो एल बराबर एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इस तरह से देखिए हमने फाइनल लेंथ को सॉल्व करा। चेंजिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है? एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। फाइनल लेंथ का फॉर्मूला कितना बेटा? एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। बोलो क्लियर? ये चेंजिंग लेंथ का फॉर्मूला नहीं है, फाइनली जो लेंथ हमें मिलेगा। अच्छा एक मिनट, एल नॉट क्या है? इनिशियल है। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन। एक मिनट, अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा ना तो डेल्टा थीटा प्लस लेना, अगर टेम्परेचर कम करेगा ना तो डेल्टा थीटा माइनस करना। रुको 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 रुको, बता रहा हूं, हमेशा डेल्टा थीटा का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैं बोलूं 10 से 20 हो गया तो फाइनल क्या हुआ? 20 माइनस 10 प्लस में आएगा। मैं बोलूं 10 से 5 हो गया तो 5 माइनस 10 माइनस भी तो आएगा। तो डेल्टा थीटा का मतलब क्या है जल्दी बताओ? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। फाइनल बड़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ गया होगा तो डेल्टा थीटा प्लस में आएगा, फाइनल छोटा हो गया होगा तो डेल्टा थीटा अपने आप माइनस में आएगा। अब बनाते बनाते आदत हो जाएगा, अरे सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, 2 डिग्री से बढ़ा दे, 2 प्लस में, 2 डिग्री से घटाया, अच्छा माइनस कर दो, क्योंकि लेंथ तो घट नहीं है, माइनस 2। नहीं है समझ में? लेकर सकते घबराने का नहीं। बैठे रहते हैं, पूछो तो सही, अभी बोलते हैं इतना तेज बोले तो वो सुनाई देगा बिल्कुल, इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा तुम्हें। चलो बस बंद कर दो जल्दी।